रही है दासी सेवा में। और ये एक्सीलेटर है जिस पे उतर रही है, देखिए। और साधन भी बहुत सतगुरु मालिक ने इनकी कृपा से तो आज जा रही है सेवा में। कहते हैं ना 10,000 हाथी के बल तोड़ के आना पड़ता है सत्संग में। और ये कृपा कौन करता है? सतगुरु मालिक। दासी आज ऐसे लग रहा था कि नहीं जा पाएगी, और सतगुरु के कृपा से तो मेट्रो आ गई है, तो मेट्रो में चाहिए आराम से ना तो आगे बैठ गई है मेट्रो में। और कहते हैं कि 10,000 हाथी के बल तोड़ के चाहे सेवा में जाए, सत्संग में जाए, 10,000 हाथी के बल तोड़ता है। और तोड़ता कौन है? सतगुरु तोड़ता है। हमारी तो कोई औकात नहीं। और सतगुरु मालिक की कृपा से भवन के सत्संग भी कर ली, और वहाँ से वहीं से मेट्रो पकड़ लिया। अब ये दूसरी मेट्रो पकड़ के जा रही है दासी। तो वहाँ से रजौरी गार्डन से अब दूसरा मजलिस पार्क के लिए, फिर वहाँ से रिक्शा लेके बुढ़ारी के लिए। गुरुदर पे जो आते हैं सब खुशियाँ पाते हैं। गुरुदर पे जो आते हैं सब खुशियाँ पाते हैं। ले ले के चरण धूली गुरु सुख मुस्काते हैं। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ पाते हैं। और ये तो भजन ऐसा है जो दासी गुरु दर पे, जो गुरु दर से जुड़ जाता है, गुरु के चरणों में अपना जीवन बिताता है, गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, उसको कोई चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती। सारे जहाँ के खुशियाँ प्रभु देता है। और भक्ति में सब सुख शामिल है। जब भक्ति करते हैं तो सारे सुख शामिल उसमें होता है। तो ये प्रभु की कृपा है। और राजपिता जी आज एक संत का बात रखे जो लगाया गया था टीवी पर, दिखाया गया था, वहाँ से स्क्रीन वो लगाया गया था, तो उस पर ही दासी सुनी गई थी भवन में। आज हर जगह इतवार को यही लगता है। तो राजा जनक जी के सुना रहे थे, राजपिता जी बता रहे थे, हमें समझा रहे थे कि राजा जनक जी के जब ज्ञान हुआ, गुरु अष्टावक्र जी से ज्ञान मिला, तो वो महात्मा जो तपस्वी थे उनको घमंड आ गया कि इतने हम तपस्या कर रहे हैं और भी तपस्या कर रहे हैं, उनको प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। और ये राजमहल में रहने वाला जो राजा है, इतनी ऐशो आराम है, इसको प्रभु कैसे मिल सकते हैं? उसको घमंड आ जाता है और सोचता है कि चला जाए महल में, ज़रा उनका इम्तिहान लिया जाए। वो घमंड में चूक था। वो जो ऋषि जो थे वो घमंड में चूर थे, अहंकार था उनके अंदर। सोचा कि चलते हैं, उनका परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं। जैसे जाते हैं महल में, राजा जनक जी कहते हैं कि अहो भाग जो आप जी मेरे घर पधारे, इस महल में पधारे, ये मेरी अहो भाग है। और नमस्कार करते हैं, जो राजपिता जी बता रहे थे, नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करके फिर उन्होंने को महात्मा कहते हैं कि आपसे सवाल करना है। राजा जनक जी कहते हैं कि ठीक है, सवाल करिएगा, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन आज आराम करिए, आज आप मेहमान हैं मेरे, और आपका मेहमान नवाजी करना मुझे ज़रूरी है।
आपका मेहमान नवाजी करना है तो आज आप आराम करिए, कल पूछिएगा। तो आराम करते हैं वो जो ऋषि थे आराम करते हैं। अगले दिन कहते हैं राजा जनक जी कि चलिए आज चलते हैं तालाब में नहाने के लिए, वहीं गुरु चर्चा भी, प्रभु की चर्चा भी हो जाएगी और नहा भी लेंगे। बगल में ही था तालाब, गए नहाने के लिए और नहा रहे थे। अभी एक आध दो डुबकी ही लगाए थे, इतने में जिस कोने पे तालाब था उसी कोने में आग लग गई। राजा जी के महल के किनारे पे एक कोने में आग लग गई। अब वो ऋषि देख रहे हैं कि आग लग गई है। कहते हैं कि राजा साहब आग लग गई है, आपके इस महल में तो आग लग गई है कोने में। राजा साहब कहते हैं कि छोड़ो ना, आग लगने दो, देखने वाला देखेगा, जो होगा वो देखेगा। हम तो आनंद लिया, प्रभु के चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के चर्चा करें। तो महात्मा कहते हैं कि भाई तुम तो अपना चर्चा करो, नहाओ, मैं तो चला, मेरा धोती वहीं पर रह गया है। मेरा एक जोड़ी कपड़ा जो है धोती है वो जल जाएगा, मैं जाता हूँ लेने के लिए। जब आ गए लेके तो राजा साहब कह रहे कि आप तो कह रहे थे कि महात्मा हैं, आप प्रभु को प्राप्त किए हैं, मुझे कैसे ज्ञान मिला, कैसे मैं प्रभु मुझे मिला। एक धोती के लिए आप छोड़ के चले गए, भाग के चले गए। यहाँ से प्रभु चर्चा छोड़ के आप एक धोती के लिए भाग के चले गए, तो आप कहाँ? अभी वही हैं जहाँ माया में, आप अभी माया में ही उलझे हैं। ये तो प्रभु को माया से ऊपर उठ के पाना है, ऊपर उठ के इसको आनंद लेना है भक्ति का। और राजा जनक जी कहते हैं कि वो आग मैंने ही लगवाया था, वो आग मैंने ही लगवाया था। तो इस तरह से समझाने के जो राजपिता जी के हम सभी के कि सब कुछ नासवान चीज़ है, ना सोने वाली है, पर ये अजर अमर अविनाशी है। इसका दामन पकड़ के रखें, इसके साथ ना छूटे। जो मिलती है सेवा सिमरन सत्संग वो हम करते हुए अपना ये जीवन आनंद में बिताते चले जाएं और ये लोक और परलोक भी सोहिला बनाते चले जाएं। प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।